हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट मेडिकल स्टडी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है ह्यूमरस बोन। तो सबसे पहले हम इसकी मेन इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। अपर लिम्ब में सबसे लॉन्गेस्ट बोन जो होती है उसे वो हमारे पास होती है ह्यूमरस, जो कि एक्सटेंड कर रही होती है स्कैपुला से लेकर एल्बो तक। अगर हम इसकी अब अटैचमेंट देख लें तो ये सुपीरियरली किसके साथ अटैच होती है, स्कैपुला के साथ, और इन्फीरियरली ये अटैच होती है अल्ना और रेडियस के साथ। ये जैसे अब इसकी अटैचमेंट शो हो रही है तो हमारे पास पहले स्कैपुला आ जाता है। स्कैपुला जहाँ ये ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट बना रहे होते हैं स्कैपुला और ह्यूमरस। उसके बाद फर्दर आगे जो स्कैपुला है वो अटैच होता है क्लेविकल के साथ। उसके बाद नीचे अगर हम बात कर लें, इन्फीरियरली हम बात कर लें तो हमारे पास आ जाता है अल्ना। अल्ना मीडियल साइड पे होता है, जो हमारे जो लिटिल फिंगर होती है उसकी तरफ अगर देखा जाए तो हम लोग क्या होता है वो हमारे पास अल्ना होता है, और अगर हम थंब की तरफ देखा जाए तो वो हमारे पास रेडियस होता है। तो ये हमारे पास सुपीरियर और इन्फीरियर जो अटैचमेंट थी हमने उसको देख लिया है। अब हम एनाटॉमिकल अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं ह्यूमरस की, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले इसकी 3 सर्फेसेस हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है एंटीरोमीडियल, जो वाइट में डॉट पिन हुई हुई है वो क्या है हमारे पास एंटीरोमीडियल थी। अब हमारे पास क्या है एंटीरोलेटरल सरफेस है हमारे पास, मीन्स कि ये लेटरली है और एंटीरियरली है। तो हमारे पास ये आ जाती हैं 2 सर्फेसेस। हमारे पास एंटीरोमीडियल सरफेस है और कौन सी है, एंटीरोलेटरल सरफेस है। और हमारे पास थर्ड आ जाती है हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस। तो इसकी 3 सर्फेसेस हैं जो कि मेन है, तो वो हमें याद करने की ज़रूरत है। सबसे पहले अगर अब हम बात कर लेते हैं इसकी एनाटमी की। अगर हम स्टार्ट से ऊपर वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं, सुपीरियरली टू मतलब हम सुपीरियर टू इन्फीरियर की तरफ आते हैं, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास है हेड ऑफ ह्यूमरस, ठीक है, जो कि जहाँ से अटैचमेंट हो रही होती है 2 बोन्स की हमारे पास, जहाँ स्कैपुला और ह्यूमरस की अटैचमेंट हो रही होती है, और वो कौन सा जॉइंट बना रहे होते हैं, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट बना रहे होते हैं। ये जैसे आप देख सकते हैं, तो ये कौन से हमारे पास ग्लिनॉइड कैविटी थी स्कैपुला की, तो वहाँ से हमारे पास ये ग्लिनॉइड मीन्स के हमारे पास ये हेड आ गया है ह्यूमरस का, और ये ग्लिनॉइड कैविटी के साथ मिलके क्या बना रहे थे, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट बना रहे थे। ये आप देख सकते हैं जो पिन हुए हुए हैं। अब हमारे पास आ जाती है एनाटॉमिकल नेक। ये आप देख सकते हैं ये एक रिज सा बना हुआ है, तो वो क्या है हमारे पास, ये है एनाटॉमिकल नेक। एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस हमारे पास है। अब हम बात करें अगर सेकंड इसकी, तो उसी के नीचे की तरफ आए हम लोग एंटीरियरली और मीडियली, तो हमारे पास क्या आ जाता था, सर्जिकल नेक। अब जैसे ऊपर वाली आप देख सकते हैं वो क्या थी, ये जो अभी वाइट में पिन हुई हुई है वो क्या है, एनाटॉमिकल नेक, और जो दूसरी है वो क्या थी हमारे पास, सर्जिकल नेक थी। अब अगर हम लेटरली बात करें तो हमारे पास 2 टबर्कल आ जाते हैं। हमारे पास सबसे पहले आ जाता है लेसर टबर्कल, ये आप देख सकते हैं ये लेटरली है हमारे तरफ, और उसके बाद बड़ा टबर्कल है तो उसको हम क्या उसी का नाम दे देंगे कि ग्रेटर टबर्कल। हमारे पास लेसर टबर्कल और ग्रेटर टबर्कल आ गया है हमारे पास। अगर अब हम बात करें इसके दरमियान में जो एक स्पेस सी है और जो रिज सा बना हुआ है, अगर हम उसकी बात करें तो हमारे पास आ जाता है इंटर टुबरकुलर सर्कस। ये क्या है, क्योंकि ये बिटवीन है लेसर टुबरकल के और ग्रेटर टुबरकल के, तो इसको हम कहेंगे इंटर टुबरकुलर सर्कस। उसके बाद अगर हम लेसर टुबरकल के नीचे की तरफ देखें तो क्रस्ट सी एक बन जाती है जिसे हम कहेंगे, ये देख लें ये क्रस्ट बन गई है, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्रस्ट ऑफ लेसर टुबरकल, क्योंकि ये क्रस्ट लेसर टुबरकल के नीचे है तो उसे ये कहेंगे। और अगर वही वाली वैसे ही क्रस्ट हमारे ग्रेटर टुबरकल के नीचे भी है तो हम उसे क्या कहेंगे, क्रस्ट ऑफ ग्रेटर टुबरकल। तो ये हम देख लेते हैं, ये हमारी एंटीरियर साइड थी जिस पर बात करें, ये मीडियल साइड है हमारी, और ये हमारी लेटरल साइड है, और हम एंटीरियरली पहले हम बात कर रहे थे, और ये हमारी लेटरल साइड है। अब ये जो है ये क्या है, हमारी पोस्टीरियर साइड है। अब हम देख लेते हैं पोस्टीरियर साइड पे कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं। तो हमारे पास रेडियल ग्रूव आ जाता है, ये आप देख रहे हैं ये क्या है हमारे पास, ये जो हमारी पोस्टीरियर साइड पे आ रहा है ये क्या है, रेडियल ग्रूव। तो हम ये देख सकते हैं ये हमारे पास पोस्टीरियर साइड है, ये एंटीरियर साइड है हमारे पास, और ये मीडियली है और ये लेटरली है और ये एंटीरियरली है।
तो हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हम फर्दर अगर देखें तो हमारे पास ये पोस्टीरियर साइड आ रही है, ये अटैचमेंट विद स्केपुला और अल्ना एंड रेडियस। अब हम अगर इनको बाकी स्ट्रक्चर को हम रिमूव कर दें और हम दोबारा बात करें उसी की, तो हम दोबारा रिवीजन एक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या था। हमारे पास हेड ऑफ ह्यूमरस था सबसे पहले, उसके बाद हम लोगों ने ये नोट किया था कि जॉइंट यहाँ कौन सा बन रहा है, तो हमारे पास बन रहा था ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। उसके बाद हमारे पास एनाटॉमिकल नेक आ गई थी और सेकेंडली हमारे पास थी सर्जिकल नेक। फिर हमने लेटरली बात की थी तो हमारे पास लेसर टबरकल आ गया था और हमारे पास आ गया था ग्रेटर टबरकल। ग्रेटर टबरकल और लेसर टबरकल के मिड में हमारे पास जो स्पेस थी उसको हमने कहा था इंटर टुबरकुलर सर्कस। और हम अब क्रस्ट की बात कर लेते हैं, तो हमारे पास ग्रेटर टबरकल की जो क्रस्ट है उसे कहेंगे क्रस्ट ऑफ ग्रेटर टबरकल, एंड देन हमारे पास आ जाती है क्रस्ट ऑफ लेसर टबरकल। ये हमारे पास लेटरली स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे। पोस्टीरियरली अगर हम देख लें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी है, ये बल्कि लेटरली है हमारे पास, लेटरली है, एंटीरो लेटरली हमारे पास क्या है, डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी है। ये देख सकते हैं आप जो वाइट में पिन हुआ है, ये हमारे पास है डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी। ये लेटरली है, एंटीरो लेटरली है हमारे पास। और पोस्टीरियरली अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास सुपीरियरली हमारे पास क्या आ जाता है, रेडियल ग्रूव आ जाता है हमारे पास। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके इन्फीरियर पार्ट की, क्योंकि हमने पहले हेड की बात कर ली थी, अपर पार्ट की बात कर ली थी, अगर हम लोअर पार्ट की अब बात करें तो हमारे पास सेम वही सर्फेसेस आ गई थी जो हमने पहले डिस्कस कर ली है कि हमारे पास एंटीरो मीडियल सरफेस है और एंटीरो लेटरल है एंड देन पोस्टीरियर सरफेस है। अगर अब हम बात करते हैं इसके इन्फीरियर पार्ट की तो हमारे पास एपिकंडाइल आ जाते हैं। सबसे पहले अगर हम मीडियल साइड की बात करें तो हमारे पास मीडियल साइड पे आ जाता है मीडियल एपिकंडाइल। ये आप देख सकते हैं ये मीडियल ही है तो हम इसे क्या कहेंगे, मीडियल एपिकंडाइल। और ये लेटरल ही है तो उसे हम कहेंगे लेटरल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस। तो ये हमारे पास दो कंडाइल्स आ जाते हैं ह्यूमरस के, एपिकंडाइल्स आ जाते हैं। अगर हम ऊपर इसकी बात करें तो हम ऊपर मीडियली के ऊपर की बात करें तो हम उसको क्या नाम देंगे, मीडियल सुप्राकंडाइलर रिज। और अगर लेटरल के ऊपर है तो हम क्या नाम देंगे, लेटरल सुप्राकंडाइलर रिज। तो ये हमारे पास 4 इसके पॉइंट्स हो गए हैं जो इन्फीरियर पार्ट पे हमारे पास आते हैं। अब हम अगर ये बात कर लें इस डिप्रेशन की तो इसे हम कहते हैं कोरोनॉइड फोसा। कोरोनॉइड फोसा जो हमारे किसके साथ आ रहा है, हमारे अल्ना के ऊपर आ रहा है। अब हम अगर रेडियस के ऊपर की बात करें तो वो क्या है, रेडियल फोसा, ये जो वाइट में पिन हुआ है। तो ये हमने देख लिया, ये हमारे पास कोरोनॉइड फोसा था जो अल्ना के ऊपर आ रहा है, मीन्स के मीडियली जो आ रहा है, और लेटरली हमारे पास जो आ रहा है वो क्या है, रेडियल फोसा। अगर हम नीचे वाले स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास आ जाता है ट्रोक्लिया, जिसके साथ अटैचमेंट हो रही होती है अल्ना की, उसे कहते हैं ट्रोक्लिया। तो देख सकते हैं आप। और जो हमारे पास लेटरली स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसके अटैचमेंट हो रही होती है रेडियस की ह्यूमरस के साथ जहाँ पे, उसे क्या कहते हैं, कैपिचुलम। अब हम बात कर लेते हैं ट्रोक्लिया की। ट्रोक्लिया में हमारे पास क्या आ जाता है, ये देख सकते हैं, जैसे नीचे हमारे पास क्या है, हमारे पास अल्ना था और ये रेडियस है। तो जहाँ अल्ना की अटैचमेंट हो रही होती है वहाँ उसे क्या कहते हैं, ट्रोक्लिया। आप ये देख सकते हैं नीचे हैंड के साथ अगर इसका देखा जाए तो लिटिल फिंगर के साथ जो हमारी अटैचमेंट हो रही होती है वो किसकी हो रही होती है, अल्ना की। और जो हमारी थंब के साथ अटैचमेंट हो रही होती है, मीन्स जो थंब की साइड पे हो रही होती है वो क्या, हमारे पास रेडियस होता है। तो ये हम रिमूव करके अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ ही चलेंगे। तो हमारे पास हमने ये स्ट्रक्चर देख लिए हैं। हमारे पास ह्यूमरो अल्नर जॉइंट बन रहा होता है ट्रोक्लिया पे, और कैपिचुलम पे हमारे पास बन रहा होता है ह्यूमरल रेडियल जॉइंट। ह्यूमरो रेडियल जॉइंट हमारे पास बन रहा होता है कैपिचुलम पे। अगर हम पोस्टीरियरली और बात करते हैं तो हमारे पास स्ट्रक्चर आता है, डीप कंप्रेशन आ जाती है हमारे पास, उसे हम क्या कहेंगे, ये हम पोस्टीरियर सरफेस की बात कर रहे हैं अब, उसे हम कहेंगे ओलिक्रैनन फोसा।
जो हमारे पास पोस्टीरियरली हमारे पास एक फोसा आ जाता है उसे हम कहेंगे ओलिक्रैनन फोसा। तो ये थी हमारे पास ह्यूमरस बोन, जिसके बारे में हमने स्ट्रक्चर इसके देख लिए हैं कि इसका कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मसल अटैचमेंट ऑफ ह्यूमरस की। So, at the end of this video, don't forget to subscribe my channel and like the video. Until then, Allah Hafiz.